ओम शांति। आज की तारीख है 5/6/2023, 5 जून 2023। आज के बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है, मीठे बच्चे, इस समय तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। तुम्हें बाड़ी से परे अब वापस घर जाना है, इसीलिए बाबा को याद करो। इस समय तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ अवस्था माना निर्मोही अवस्था, जिसमें जब हम सब कुछ अपने परिवार को सौंप कर भगवान को याद करते हैं, तो ऐसी अवस्था को वानप्रस्थ अवस्था कहते हैं। तो बाबा कहते हैं इस समय तुम चाहे कितने भी बड़े हो, छोटे हो, बच्चे हो, बाबा के ज्ञान से जुड़े हो, तो तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है। क्योंकि इस समय हमें मृत्यु का पता नहीं होता कि कलयुग में कब मृत्यु हो जाए। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है। तुम्हें बाड़ी से परे होकर अपने घर परम धाम जाना है, इसीलिए बाबा को याद करो। प्रश्न है आज की मुरली से, 21 जन्म सुख मिलने का आधार क्या है? उत्तर, 63 जन्म की भक्ति। जिन्होंने पहले पहले सतो प्रधान भक्ति की है, अर्थात जो पुराने अनेक जन्म के भक्त हैं, वही अब ज्ञान लेते हैं। उन्हें ही 21 जन्मों का सुख प्राप्त होता है। 21 जन्मों के सुख मिलने का आधार है। जिन्होंने 63 जन्म द्वापर से लेके अब तक बहुत भक्ति की है, वही बाबा के इस ज्ञान को समझ पाते हैं, बाबा के इस ज्ञान को ग्रहण कर पाते हैं, धारण कर पाते हैं। वही अब ज्ञान लेते हैं, उन्हें 21 जन्मों का सुख प्राप्त होता है। अभी तुम्हारा भक्ति का पाठ पूरा हुआ। भगवान तुम्हें भक्ति का फल देने आए हैं। भगत भगवान नहीं हो सकते। गीत है आज की मुरली से, माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, इस बने बनाए ड्रामा पर चलते रहना। ये सृष्टि चक्र एक बना बनाया ड्रामा है, तो बाबा कहते हैं इस ड्रामे पर तुमको चलते रहना है। ज्ञान का सिमरन कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। अपने स्मृति में रखना है, मैं आत्मा सबसे पहले शांति धाम में थी। स्वदर्शन चक्र घुमाना, एक बार फिर से रिपीट करेंगे हम कि मैं आत्मा शांति धाम में थी, शांति धाम से मैंने आत्मा ने जन्म लिया। मेरा पहला जन्म सतयुग में, सतयुग त्रेता में मैंने बहुत सुख भोगा। फिर मैं अपने पूज्य स्वरूप में आई, द्वापर से पूजा शुरू हुई, भक्ति काल शुरू हुआ। उसके बाद अब संगम पर हमें कलयुग में बाबा मिला, फिर हम फरिश्ता बनकर इस विश्व की सेवा कर रहे हैं। तो ये स्वदर्शन चक्र घुमाते रहना है, इसी खुशी में रहना है। दूसरी पॉइंट है, भक्तों को भगवान का सही परिचय देना है। आज भगत बहुत भटक रहे हैं, कभी नदियों में भगवान को ढूंढते हैं, कभी कहीं भगवान को ढूंढते हैं, पत्थर ठिक्कर में भगवान को ढूंढते हैं। तो बाबा ने कहा तुम्हें भगवान का सत्य परिचय देना है कि वो निराकार शिव बाबा परम धाम का निवासी है, हम सब आत्माओं का पिता है। उनको भटकने से छुड़ाना है। ब्रह्मा की मददगार भुजा बन खुदाई खिदमतगार बनना है। वरदान है आज की मुरली से, अपने शुभ भावना के संकल्प से हर आत्मा में उत्साह भरने वाले सच्चे सेवाधारी भव। आप बच्चों की शुभ भावना है कि हर आत्मा बाबा से प्राप्ति की अंजलि ले ले। इस शुभ भावना का फल उन आत्माओं को अनुभव करने का बल मिलता है। शुभ भावना के संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति है, जो चारों ओर के वातावरण को बदल देती है। तो सच्चे सेवाधारी वह हैं जो स्वयं भी उत्साह में रहते हैं और सेवा भी उत्साह से करते हैं, और अन्य आत्माओं में भी बाबा के परिचय द्वारा उत्साह भरते हैं। उत्साह ऐसी चीज़ है जो उसके आगे परिस्थितियाँ कुछ भी नहीं, वह वार करने के बजाय बलिहार हो जाती हैं। स्लोगन है आज की मुरली से, बाबा से अटूट प्यार हो तो ईश्वरीय मर्यादाओं पे चलना सहज अनुभव करेंगे। अगर शिव बाबा से अटूट प्यार हो तो बाबा ने जो हम सब बच्चों को मर्यादाएं दी हैं, उस पर चलना सहज अनुभव होगा, क्योंकि हमें लगेगा कि हम जो कुछ कर रहे हैं अपने बाबा के लिए कर रहे हैं। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। अपने स्वदर्शन चक्र का स्मृति में रखकर, स्वदर्शन चक्र घुमाना माना अपनी स्मृति रखना, मैं अनादि स्वरूप में परम धाम में बाबा के साथ, फिर हम सतयुग में आए,
सतयुग से द्वापर में भक्ति काल शुरू हुआ, फिर द्वापर से संगम पर हमें बाबा मिला कलयुग के अंत के, और सतयुग आदि के संगम जब 100 साल का समय होता है उस समय बाबा आया और हमें बाबा का ज्ञान प्राप्त हुआ, और अब हम फरिश्ता बनकर सबकी सेवा कर रहे हैं। तो ये सुदर्शन चक्र घुमाते रहना है, अभ्यास करना है। मैं सुदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए उस परमात्मा शिव बाबा को याद करेंगे। इस नश्वर देह से निकल मैं आत्मा उड़ चली ऊपर की ओर, मुक्ति धाम में परमात्मा शिव के समक्ष में आत्मा उस अविनाशी सर्जन के समक्ष में आत्मा परमात्मा से आती है शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा की समस्त बीमारी सारी कमजोरियां दूर कर रहे हैं। बाबा से आता ये तेजस्वी प्रकाश मुझे आत्मा में समाता जा रहा है। मैं आत्मा संपूर्ण पावन बनती जा रही हूँ, संपूर्ण पवित्र बनती जा रही हूँ। बाबा मेरी आज एक एक कमजोरी, एक एक विकर्म को दग्ध कर रहे हैं। ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे मैं आत्मा संपूर्ण पावन बन गई। मैं आत्मा बाबा से समस्त शक्तियों को लेकर मैं आत्मा धीरे धीरे नीचे की ओर पुनः अपने मस्तक में समा जाते। ओम।